हम पर बड़ा नुकसान होगा। जनाब 2 मिनट रुक जाओ, आ जाए भाई काउंट कर लेते हो। कर ले, काउंट कर ले। हाँ जी, हाँ तालाब है, इस बारे में जानेंगे क्या है ये कहानी। अब यहाँ पे एक अंग्रेज अफसर आया, उसकी कहानी। काम के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ये जगह चुनी है ताकि सभी लोग बैठ सके, कुछ बेंच पे बैठ जाओ, कुछ जमीन पे बैठ जाओ। एक फाउंटेन बनाया तू दौड़ कान रहो पागल। और मिट्टी के बागबानी के बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जमा साफ कर मीनार उधर आ गए सर भाई एक वॉक करवाएंगे हम। छाबड़ा साहब, दिल्ली में बहुत सारी हेरिटेज वॉक होती है, बहुत सारी होती है। एक वॉक मैं शुरू कर रहा हूँ, उसका मैं ही ब्रांड एम्बेसडर, मैं ही होस्ट हूँ और मैं ही वहाँ को रचयिता हूँ। अच्छा, गाइड सब। हाँ जी हाँ। अच्छा, आप बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, कुछ नीचे आ जाओ। हम तो ही बैठ जाएंगे वाली बात बड़े बूढ़े वाली बात बैठ जाने जो भी वॉक में शामिल है वो हो जाए। जनाब बताओ, एक स्टोरी बताओ जी। कर दो स्टार्ट जी। सबको एक बार बैठने दीजिए। सब तरह के लड़के होते हैं जी। थोड़ी नजदीक आ जाओ, आवाज पास आ जाइए ताकि आप कुछ बात सुन सकें। थोड़ी आवाज सुननी पड़ेगी ना, बहुत कुछ भाई जनाब ही थोड़ा सा भाई नीचे बैठो। एक इधर आ जाओगे आप में, आपके पीछे 5-6 आदमी बैठा ना सर, वो तो थोड़ा वैसे आ जाओ। भाई साहब, मैं आपका पूरा नाम भूल गया। नकुल छाबड़ा। जनाब वो जो वाक शुरू होएगी ना, 1 मिनट ले रहा हूँ जी, वो वाक होएगी जो मेवाती, दिल्ली मेवातियों की थी, हमारा इसी की हिस्ट्री है। हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जी, तब्दीली के लिए, परिवर्तन। हम एक परिवर्तन बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाए थे, दौलत खान बावड़ी बनाई थी। रजिस्ट्रेशन आज से चालू है, 1-1.5 घंटा बाद। जो दूसरी मैरिज में इंटरेस्ट हो उसी को फ्लैट दे जाएगा उसमें। और वाक होगी ना अभी मैं भाई साहब सुन ले, टाइम कम है। टाइम कम। असल में मुस्तफा की शादी होगी, पसंद चाहे ना कहीं दूसरा की शादी होगी, मन पसंद हो जावे। एक यहाँ पे साइन कर दियो प्लीज, वो कई और वजह से डेटा ले रहे हैं, कोई और वैसे ले रहे हैं, पर जाके ना हुए ऐसे घूमता रहेगा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना। बाकी अब नकुल भाई ये ध्यान से सुन लिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
और कुछ भाई कह रहे हैं कि हम भी ऐसी दुनिया बसा सके जैसे दिल्ली बस रही है। एक आदमी ने कोशिश करी मैं वहाँ की आई मार शुरू कर रहा हूँ। ये सब जड़ा भुना पड़ा है, 80% आदमी जड़ो भुनो पड़ो इन जो बैठो। हम वहाँ की जिंदगी खुशहाल चाह वहाँ जहाँ में शब्बीर भाई आपको नंबर बराबर रहेगा, तू टेंशन मत लियो। तनु जान रहो अब तेरो ना हम। हाँ उठो कहीं लो, तू जवान कमाल कर रहा है। चलिए, उम्मीद है सभी अब बैठ गए, सुकून से बैठ गए। सबको पीछे तक मेरी आवाज़ आ रही है कि पीछे फवारों की आवाज़ मुझसे तेज़ है? आ रही है आवाज़ मेरी? आ रही है आवाज़, बिल्कुल। चलिए, तो ये जो जगह पर आप अभी बैठे हैं, इसको बोलते हैं हम मेटक्लैफ एस्टेट। मेटक्लैफ एक ब्रिटिश रेजिडेंट है जो इस जगह पर आया। बट इससे पहले कि मैं मेटक्लैफ के बारे में कुछ बताऊं, तो आप सबको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ समय पहले पे चलना पड़ेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं इस समय समवे अराउंड 1800 के वक्त की बात कर रहे हैं। 1800 का वक्त है। सबको पता है कि मुगल सल्तनत कब अंत हुई? कब अंत हुई है? कब थोड़ा तेज बोले। 1857 में। बिल्कुल, 1857 में मुगल सल्तनत का अंत हो गया। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ अराउंड 1750 के वक्त में, 1753 में, 1753 में नादिर शाह जो है यहाँ पर आक्रमण करता है। ठीक है, नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ, मुगल सल्तनत उस समय काफ़ी वीक हो चुकी थी। इतनी वीक हो चुकी थी कि वो लड़ नहीं पाई। और उसका प्रमाण ये है कि नादिर शाह यहाँ पे जब आया तो वो यहाँ से उठा के ले गया सबसे देश कीमती सिंहासन, जिसको हम बोलते हैं पीकॉक थ्रोन। यस, तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस बोलते हैं कि वो 1000 किलो सोने का बना हुआ था और वो उसको उठा के अपने साथ ईरान ले गया। आज की डेट में तख्ते ताऊस एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बहुत टुकड़े हो गए। अब पता नहीं किसके पास उसका सोना है, भगवान जाने। लेकिन जो नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ, उससे दिल्ली काफ़ी तहस नहस हो गई। इसके बाद मुग़ल बादशाहों को इतना समझ आ गया कि वो जो अब दिल्ली की जो है वो रक्षा नहीं कर सकते। अब उनके बस की बात नहीं है कि दिल्ली पे कोई आक्रमण करे, उसको संभाल ले। तो उन्होंने फिर मराठाओं के साथ एक समझौता किया। मराठा साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर चला रहे थे। तो उन्होंने मराठाओं के साथ समझौता किया कि हम एक काम करते हैं कि अगर कुछ भी अब अटैक होगा, आप हमें एक पूरी की पूरी फ़ौज प्रोवाइड करना है। हम राजगद्दी पे बैठे होंगे, लेकिन फ़ौज आप दोगे, आप सब कुछ मैनेज करोगे। तो ये जो मैं वक्त बता रहा हूँ, अब मराठाओं का वक्त चल रहा है। इसके बाद थोड़ा सा कहानी को बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में आगे लेके जाते हैं। ये मैंने 1750 के वक्त की बात करी कि मराठा अब दिल्ली को संभाल रहे हैं, लेकिन बादशाह अभी भी एक सीट पर बैठा हुआ है। इसको हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं कि वो एक पपेट रूलर है, सिर्फ एक बैठा हुआ राजा है, लेकिन असली कंट्रोल मराठाओं के पास है। इसके बाद 1800 के वक्त के अंदर, बिल्कुल 1800 की शुरुआत में, जो मराठा है वो भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। मराठा नीचे लड़ रहे हैं अपनी ताकतों के लिए। मराठाओं के अंदर एक टर्म होती है पेशवा। जो पेशवा है वो आज की डेट का आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो पेशवा प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त के। तो पेशवाओं की गद्दी के लिए आपस में लड़ाई हो रही है। तो एक पेशवा दूसरे उस गद्दी को पाने के लिए आपस में जब लड़ रहे हैं तो वो ब्रिटिशर्स का सहारा लेते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स को एक पेशवा बोलता है कि मेरे को आप मदद कर दो, और जब मैं पेशवा बन जाऊंगा इसके बाद फिर मैं आपकी मदद करूंगा आपका अंग्रेज़ी सल्तनत को चलाने में। तो इनकी आपसी फूट के कारण मराठा कमज़ोर पड़ जाते हैं। 1803 का वक्त आ गया एकदम से। हम अब 1803 पे आ चुके हैं। 1803 में से पहले नीचे मराठाओं को अंग्रेज़ हरा चुके थे, ऊपर मराठा अभी भी दिल्ली को एक संरक्षण दे रहे थे। अब अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे युद्ध करा। एक दिल्ली में जगह है, अगर किसी ने नाम सुना, उसका नाम है पटपड़गंज। किसी ने नाम सुना पटपड़गंज का? तो पटपड़गंज में एक युद्ध होता है अंग्रेज़ों का और मराठाओं का। 1803 का वक्त है। अंग्रेज़ यहाँ पे जीत जाते हैं। अब मराठा यहाँ से जो दिल्ली को संरक्षण दे रहे थे वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ से संरक्षण देने का वक्त आता है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ अभी भी जीतने के बाद कोई भी मेन गद्दी पर नहीं बैठता। वो ये बोलते हैं कि हम अभी भी एक पपेट रूलर रखेंगे। उस समय का जो पपेट रूलर था, जो सिर्फ उनके इशारों पे नाचता था, उसका नाम था शाह आलम। ये एक जो राजा है
इसके नाम के साथ एक थोड़ी सी लोगों ने एक लाइन भी जोड़ दी कि जो शाह आलम का जो रूल था वो था सिर्फ दिल्ली से पालम। एक दिल्ली में जगह है उसका नाम है पालम गांव, साउथ दिल्ली में पड़ता है। तो नॉर्थ दिल्ली में लाल किला और साउथ दिल्ली में पालम। तो शाह आलम का जो रूल है वो सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही रह गया है, इसके अलावा कोई रूल नहीं कर सकता वो। और वो तो उसकी एक लंबी सी बस टेरिटरी है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो शाह आलम थे उस समय, जो दिल्ली के बादशाह हैं 1803 के वक्त में, उनका जो रूल है वो सिर्फ लाल किले तक ही चल रहा है। लाल किले के अंदर लोग उनकी बात मानते हैं, बाकी कोई उनकी बात नहीं मानता। तो रूल फिर किसका चल रहा है? अंग्रेज़ों का जो रूल चल रहा है, अंग्रेज़ों ने अपने वक्त में एक इंसान को अपॉइंट कर रखा था, उसको बोलते थे ब्रिटिश रेजिडेंट। जो रेजिडेंट हुआ करता था वो एक तरीके से वही राजा है, वही पूरी देख रेख करता था उस इलाके की। लेकिन नाम का राजा, एक मुगल राजा बैठा हुआ था। तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट हैं उस वक्त जो आए, उनका नाम है एक थॉमस मैकक्लैफ। तो ये कहानी अब थॉमस मैकक्लैफ की कहानी है। तो थॉमस मैकक्लैफ है। और जो मुगल हैं, जरा मुगलों के बारे में भी थोड़ा सा और बात करते हैं कि मुगल कुछ सुकून का वक्त बिताने के लिए, ये था दिल्ली का पुराना शहर मेहरौली, उनकी वहाँ पे वो सिटी बसा चुके थे शाहजहानाबाद। उन्होंने क्या करा कि अपने सुकून के वक्त बिताने के लिए, जैसे आप भी सभी यहाँ बैठे हैं सुकून का वक्त बिता रहे हैं, तो उन्होंने सुकून का वक्त बिताने के लिए मेहरौली को चुन लिया। तो उस समय के जो बाकी के मुगल बादशाह हैं वो मेहरौली में आया करते थे। पीछे जैसे बहादुर शाह जफर का एक महल भी है, उसका नाम है जफर महल, अगर आप सबने अगर नाम सुना है। जी देखा। तो जफर महल जफर ने बनवाया, क्यों बनवाया? उसके बाद तो पूरा लाल किला था। तो ये उनका एक तरीके से समर पैलेस था। गर्मियों में यहाँ पे बहुत पेड़ हैं, एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो उनको देखा देखी, क्योंकि ये इलाका एक जंगल वाला इलाका है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जो कि अब एक तरीके से असली राजा थे जो इस एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने भी उनको देखा देखी, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक जगह, एक ठंडे इलाके में जाके वो गर्मियों में रहते हैं, तो हम भी एक अपना इलाका बनाएंगे मेहरौली। तो थॉमस मैकक्लैफ जो थे उन्होंने इस इलाके को चुना। थॉमस मैकक्लैफ ने इसको अपने हिसाब से बिल्कुल बदल दिया। क्या क्या बदलाव करे आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं। अभी आपको ये जो अभी बहुत सुंदर बन गया है, ये बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते हैं कि थॉमस मैकक्लैफ के ज़माने में भी ऐसे ही रहा करता होगा। थॉमस मैकक्लैफ ने सबसे पहले आपको वहाँ जो पीछे लोग दिख रहे हैं, अभी हम वहाँ जाएंगे चढ़ के, उसका नाम है कूली खां का मकबरा। थॉमस मैकक्लैफ ने कूली खां जो है, अगर हम कूली खां की बात करें तो कूली खां का जो जिक्र है वो ये है कि आप सब ने कितने जोधा अकबर मूवी देखी? जी मैंने देखी। हाँ, तो जोधा अकबर मूवी के अंदर आपको याद है कि एक ऐसा सीन आता है जिसके अंदर अकबर एक इंसान को किले की दीवार से गिराते हैं। बताइए उसका नाम क्या? महामना का लड़का आदम खान। आदम खान, और बिल्कुल महाअंगा का वो बेटा है। ठीक है, आदम खान का भाई है कूली खां। आदम खां का मकबरा भी मेहरौली में ही है, पीछे बस स्टॉप के पास। मेहरौली का जो बस टर्मिनल है, जिसको लोग बहुत यहाँ पे भूल भुलैया